क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है? जी एक्सेप्टेड। तो रुको जरा, फ्रेंड रिक्वेस्ट ना भेजी है मैंने तुझे, तमीज में बता, तमीज में। मौलाना साहब गलती इसका थोड़ी है, इसके एज क्या है, बेचारा का शादी हो नहीं रहा था तो क्या करता, ट्रिंडर और फेसबुक पे एक्सेप्टेड और डिक्लाइन कर रहा था, उसका आदत लग पड़ा है। बात तो सही है। और ये सिलसिला ज्यादा दिन से चलने के कारण दिमाग में भी निकाह ऑनलाइन मोड में चल रहा है। गजब बेइज्जती है। लेकिन भाई मेरे सुधर जा, यहाँ एक्सेप्टेड नहीं कबूल है बोलते हैं, वरना कल को तलाक दे रहा होगा ये बोल के आई अनफ्रेंड यू, ब्लॉक फॉरएवर। तो आज ऐसे ही मजेदार वीडियो देखेंगे, साथ में उन मौलाना को भी मोटा वाला करेंगे। मोटा वाला करने का मतलब यह है कि मोटा वाला बेइज्जती करेंगे, एकदम तगड़ा लेवल वाला बेइज्जती करेंगे, कुछ भी समझ लेते हो। हाँ तो ये कह रहे थे कि जो लोग धर्म के आड़ में ये सब करते हैं उसको अबे ये क्या हो रहा है यार, मौलाना साहब ऐसे बीवी को लेकर नाच रहे हैं जैसे निकाह के बाद EMI पे वॉशिंग मशीन मिल गया हो। मौलाना साहब ऐसे नाच रहे हैं जैसे लग रहा है कि अगली बार तबर्रुक में डीजे मंगवा ही लेंगे, मतलब डीजे बुक करना पक्का हो गया। अरे मौलाना साहब ऐसे मजार पे नाचोगे तो चढ़ावा मिलेगा, लेकिन ऐसे बीवी के साथ घर में ढिंचक पूजा वाले गाना पे डांस करोगे ना तो ताली नहीं गाली मिलेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देख रहे हो मजाले मौलाना साहब, रुक जाए साला, इतना स्टेप तो सलमान खान जुम्मे की रात पे भी नहीं किया होगा जितना मौलाना साहब यहाँ ऐसे कर रहे हैं। गजब बेइज्जती है। बस फर्क इतना है कि सलमान खान के पीछे जैकलीन थी और यहाँ ये बीवी की जान ले रहे हैं। अच्छा बात नहीं है। बीबी कह रही होगी जी पहले नमाज पढ़ लो, लेकिन मौलाना साहब बोले कि नहीं पहले टिकटॉक पे रील बना लेते हैं उसके बाद फिर नमाज पढ़ेंगे। भाई मस्जिद में लोग रोज सजदे में गिरते हैं, लेकिन यहाँ मौलाना साहब बीबी के लिए डीजे में गिर गए। और जो लोग इसे डांस समझ रहे हैं वो गलत समझ रहे हैं, क्योंकि ये डांस थोड़ी है, तौबा का मौका है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। अगर तुम्हारा भी बिजली का बिल ज्यादा आता है तो टेंशन मत लो, मौलाना साहब ऐसा इल्म लाया है कि मीटर सुनते ही उल्टा घूम जाएगा। क्या बात कर, मजाक में ले रहे हो? सच बात है। देखो बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है, कोई ऐसा वजीफा बताएं कि बिजली का बिल कम है। समीरा आजम कराची से। संजीदा वजीफा है, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का बिजली का बिल कम से कम आए तो एक वजीफा है, आपने शहादत की उंगली से मीटर पे जाके लिख लेना है जम जम। आपने लिख लेना है जम जम। ये मीटर पे लिख लें, महीने में 2 दफा करें, हर 15 दिन बाद, आज कर लें और 15 दिन बाद फिर करें, इंशाल्लाह ये भी मैं गारंटी से कहता हूं आपकी बिजली का बिल कम आएगा। भाई सरकार बहुत ज्यादा बेवकूफ है, सरकार सोलर पैनल लगाने का सलाह दे रहा है, लेकिन मौलाना साहब जमजम लिख के ही काम चला रहे हैं। कंट्रोल मीटर पे अपने शहादत की उंगली से जमजम लिख दो, बात खत्म, गया सारा प्रॉब्लम ही खत्म हो गया। मतलब यार अब बिजली नहीं मीटर को भी मुसलमान बनाना पड़ेगा। मौलाना साहब का ये बात सुनकर मीटर समाज में दहशत फैल गया है। मीटर बोल रहा है कि अरे मौलाना साहब हम यूनिट गिनते हैं, कुरान का तिलावत नहीं करते। मौलाना साहब का ये बात सुनकर कॉलोनी का हर व्यक्ति उंगली रगड़ रहा होगा मीटर। भाई जब इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर मीटर देखने के लिए आएगा तो वो बोलेगा चला हम तो मीटर लगाए थे, ये लोग तो मजार बना दिया, पक्का देख के सदमे में चला जाएगा। मौलाना साहब का ये बात सुनकर हम भी थोड़ा सा आजमा ही लेते हैं जाके, लेकिन हाँ अगर ये काम नहीं किया तो गलती मौलाना साहब का नहीं है, बिल्कुल नहीं, गलती तुम्हारे उंगली का है। ये वाले मौलाना साहब का ये बात सुनकर फिजिक्स के न्यूटन भी एकदम चिल करके कबर में ऐसे चला रहे हैं, इस साले को टेंशन ही नहीं, रहने दो, बिल आने ही नहीं देना। मौलाना साहब 2 बार बोले महीना में हम 4 बार करेंगे, साले को 0 बिल आएगा। बात तो सही है भाई। हाँ अगर तुम लोगों को मौलाना साहब का बात मानना है तो मीटर पे जाके जमजम लिख दो, लेकिन हाँ याद रखना जब तुम लोग बिजली का बिल भरने के लिए जाओगे ना तो वहां मुंह पर जमजम छाप देगा। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले। अरे भाई ये चाचा तो बीच महफिल में शायरी और गाना का हड्डी तोड़ रहे हैं। मतलब ये सुनकर हमको समझ में नहीं आया कि ये गाना है, शायरी है या फेयर लवली के विरोध का प्रदर्शन चल रहा है। अरे चाचा आपको अगर शायरी ही करना तो कम से कम मिर्जा गालिब से इंस्पिरेशन ले लेते। बात तो सही है। ये क्या काला हिट और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का रिमिक्स बना दिए। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले। ये क्या बीच महफिल में खड़ा होकर हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। अरे चाचा अब आपका तो एज भी नहीं रहा कि हम ये बात सोचे कि कोई आया होगा और आपको काला बोल के रिजेक्ट कर दिया। क्या बात कर, इस सदमे में आप गाना गा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम काले हैं तो क्या हुआ, लेकिन दिल से तो अच्छे हैं। लेकिन ऐसे में तो गंजा भी बोलेगा कि हम गंजे हैं तो क्या हुआ स्वैग वाले हैं, मोटा भी बोलेगा हम मोटे हैं तो क्या हुआ गोलगप्पे वाले हैं। तो अगली बार अगर चाचा बीच महफिल में ऐसे शायरी सुनाए ना तो ताली मत बजाना, चाचा को फेस वॉश और फेयरनेस क्रीम दे देना, क्योंकि इनका गाना भी इनके स्किन टोन की तरह डार्क होता है। किसी भी तरह की कोई तकलीफ है, परेशानी है, कोई बला है, बीमारी है, जादू है, शैतानी चीजें हैं तो हजरत सैयद अली मिर्जा गफ्फार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में इस तरह से रेड कलर के धागे बांधे जाते हैं। 40 दिन का बंदा टोपी पहन के कह रहा है कोई भी प्रॉब्लम हो, बीमारी हो, परेशानी हो, सबका इलाज मजार पे होता है, लेकिन उसी मजार पे प्रोटेक्शन के लिए CCTV कैमरा लगा हुआ है।
कौन सब्जेक्ट? भाई जब खुद मजार का हिफाजत सीसीटीवी कैमरा कर रहा है तो मजार मेरा हिफाजत क्या करेगा, हम लोगों का क्या करेगा? बात तो सही है। साला ये तो वो वाला बात हो गया कि डॉक्टर खुद आईसीयू में भर्ती है और मरीज को दवा बांट रहा है। बताओ, मजार पे आओ और सब समस्या दूर। लेकिन यहाँ मजार खुद अपना सुरक्षा नहीं कर पा रहा, सीसीटीवी कैमरा लगाना पड़ रहा है। तो क्या बीमारी अब सीसीटीवी कैमरा देख के भागेगा? सॉरी 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 सॉरी। इसके ऊपर फिर से एक एग्जांपल याद आया, सुन लो। ये तो ऐसा हो गया जैसे कोई बोल रहा हो कि मेरे पास नजर उतारने का नुस्खा है, लेकिन खुद काला धागा लपेट पे घूम रहा है। और अगर तुम लोग सोच रहे होगे कि सीसीटीवी कैमरा मजार की हिफाजत के लिए लगा हुआ, तो गलत। और ना ही ये बीमारी को रोकने के लिए है, ये तो बस इतना कंफर्म करने के लिए कि लोग चढ़ावा कम तो नहीं चढ़ा रहा है। और अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है कि ये सब चीज सच है, तो तुम्हारा इलाज जो है ना, वो सीसीटीवी कैमरा ऑपरेटर के पास होगा, क्योंकि सारे चीज पे वही नजर रखे हुआ। आप भी मेरी तरह इंसान की। अबे ये शेख थोड़ी है, मुन्नी बदनामी का ऑडिशन देने के लिए आया है। गजब बेइज्जती है। गाना भले ही रोमांटिक हो, लेकिन शेख ऐसे डांस कर रहा है जैसे ऊंट रेस हार गया हो और उसका मालिक उसको खरी कुटी सुना दिया और खाना उना नहीं दिया, तो वो उछल रहा है। वाह चाचा वाह, देख रहे हो चाचा नमाज छोड़कर बॉलीवुड सिंगर बने बैठे हैं। अरे चाचा, अल्लाह के घर का रास्ता छोड़कर इस एज में टिकटोकिया बनने का सपना लिए बैठे हो दिल में। सही बात है यार, नमाज छोड़कर ऐसे गाना गाया जा रहा है जैसे इंडियन आइडल का वाइल्ड कार्ड एंट्री चाचा ही लेंगे। और मजे की बात यह है कि गाना में जान डालने की कोशिश इस प्रकार की जा रही है जैसे पुराने रिक्शे में नया स्पीकर लगाया जाता, मतलब वॉल्यूम फुल और क्वालिटी जीरो। गजब बेइज्जती है। चाचा अल्लाह से तो डरो, ऊपर से सारा कर्म कांड आपका देखा जा रहा है। इतना सा तो डर जाओ, मतलब इतना सा डरने में कोई दिक्कत है? अरे डर जाओ यार। तो चलो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ ना जातिवाद होता है ना धर्मवाद। गलती करने पे हर धर्म वालों को बराबर से बजाया जाता है। बात तो सही है। और जो लोग हमारे धर्म और हमारे संत महात्मा के आड़ में शरीफ बनकर बैठे हैं, उनको भी हमारे इस वीडियो के माध्यम से स्वर्ग का एहसास कराया जाएगा, और वो भी बिना डिस्काउंट में। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।